अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कोइका लैब में, जो कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में कायम है। यहाँ पर बी कीपिंग का डिपार्टमेंट है और उसके रूह रवा हैं डॉक्टर आसिफ अजीज़ साहब। उनके पास हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आज इजाज़ शाह साहब, जो कि मर्दान से तशरीफ़ लाए हैं और ये पुराने बी कीपर हैं। मैं चाहूँगा कि इनका तारुफ आपसे पहले करा दिया जाए। तो इजाज़ साहब अपना तारुफ मुख्तसर करा दीजिए। सैयद इजाज़ अली शाह नाम है सर मेरा, और 91-92 से मैं बी कीपिंग का वो कर रहा हूँ। डॉक्टर पीटर साहब जर्मनी के जो आए हुए थे, तो उनसे हमने ट्रेनिंग ली थी 1 हफ्ते की, और उसके बाद फिर हमने बी कीपिंग शुरू की। 2008 तक मैं बी कीपिंग करता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट में मैं बाहर चला गया, तो वापस जो है ना 2019 दिसंबर 2019 में फिर जो है ना हमने बी कीपिंग शुरू की है। आपने चूँकि बताया कि आपने दोबारा से बी कीपिंग शुरू की है, 90s के दौर के आप बी कीपर हैं और आपने दोबारा से इसको 21वीं सदी में आके दोबारा स्टार्ट किया है। जी। तो कुछ थोड़ा सा हमें बताएं कि उस वक्त जो बी कीपिंग होती थी उसमें और आज की बी कीपिंग जो हो रही है, इसमें क्या फ़र्क है? सर फ़र्क तो बहुत पड़ा है। अब जो है ना, जैसे डॉक्टर अजीज़ साहब हैं, इस तरह मुख्तलिफ और इदारे हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा हमें जो है ना ये मवाद मिल जाता है। एक नई जो रिसर्चेज हैं वो हमारे सामने आ जाती है। फिर उसके बाद इंटरनेट और ये फ़ोन और ये सिलसिले जो है ना और भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, तो उसकी वजह से काम थोड़ा सा मतलब आसान हो गया है। लेकिन हम वही हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, यानी हम सिर्फ शहद के पीछे लगे हुए हैं। हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं जो हम मतलब है कि वो कर सकते हैं, जिस तरह ये प्रोपोलस और ये वो क्या कहते हैं उसको, वो जो मलके की खुराक होती है, रॉयल जेल। सर ये बताइए कि जब आप बी कीपिंग 90s में किया करते थे, उस वक्त जो पौधे थे हमारे यहाँ, दरख्त थे जो कि शहद की पैदावार के लिए अवेलेबल थे, क्या अभी भी उतने ही हैं या कोई फ़र्क आया है? नहीं सर, बहुत फ़र्क आया है। कोई मेरे ख्याल में तो 50% पौधे ख़त्म हो गए। अच्छा। ये कुछ जगह आबाद हो गई हैं, घर बन गए हैं। जो जंगल थे, काफ़ी सारे जंगल जो अब मैं देखता हूँ, जिन जगहों पे पुरानी जगहों पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी दरख्त कट चुके हैं और फील्ड मतलब छोटी हो गई है। बढ़ने के बजाय फील्ड छोटी हो कम हो गई है। कम। तो जो आप लोग फार्मर्स थे उस ज़माने में, वो तादाद उनकी कोई बढ़ी है या उतनी ही है? तादाद तो सर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, डबल से भी ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा। बफर्ज मान लो 100 बी कीपर थे, तो आज 1000 बी कीपर है, या 500 700 800 तो है। तो मक्खियों की तादाद बढ़ गई है, और ये है कि पौधों की तादाद घट गई है। वो घटी है जी। अच्छा, तो इसका क्या फ़र्क पड़ा इससे फिर? और फ़र्क तो सर जाहिर है उसका प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। प्रोडक्शन हमारी कम हो गई है। उस वक्त हम एक दफ़ा जो है ना एक क्राफ्ट लेते थे, तो वो हम 20-25 kg पर हायो लेते थे। अभी 4-5 किलो पे आ गया है, तो ये काफ़ी मतलब है कि कम हो गया है हमारा प्रोडक्शन। तो पहले जब आप फार्म रखा करते थे, तो और भी फार्मर्स होंगे, तो कितना फासला एक दूसरे से रखते थे? सर उस वक्त तो 2-2 3-3 किलोमीटर पे एक फार्म होता था। अब तो सर आपस में एक दूसरे की बातें सुनते हैं। अच्छा, इस कदर करीब हो गए हैं। इस कदर करीब हो गए। ये बताइए कि अब अक्सर हम गुजरते हैं रोड्स के ऊपर, तो फार्म्स जो हम देखते हैं वो सब के सब सिंगल स्टोरी डब्बे पड़े होते हैं, कभी डबल ट्रिपल नजर नहीं आए। तो पहले कभी आपने ऐसी बी कीपिंग की जिसके अंदर कोई 2 मंजिला 3 मंजिला जैसे यूरोप में होती है, ऐसी करते जी बिल्कुल हम करते थे उस वक्त। तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है ना डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी बक्से रखते थे। अब वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गई है सर। अब तो सर इसमें लगे हुए हैं कि एक बक्सा है, उसके 2-3 कप बनाएंगे और बेचेंगे, और ये सिलसिला शुरू हो गया है सर। पहले तो हमारा ये होता था कि हम एक बक्सा जो है ना स्प्रिंग में, जब हम दिसंबर जनवरी में हम शुरू कर लेते थे, तो एक बक्से से हम जो है ना जब वो 10 फ्रेम पे चला जाता था, तो उसके ऊपर एक और रख लेते थे चैम्बर। उसके बाद जब वो बढ़ जाता था, तो उसके ऊपर एक और चैम्बर रख लेते थे। तो उसमें हमें सर वो प्रॉफिट उसमें बहुत ज़्यादा मिलता था। अब एक बक्से में हम बच्चे के लिए क्या छोड़ें, मक्खियों के लिए क्या छोड़ें, और ख़ुद क्या लें। तो अब 10 फ्रेम है बफर्ज माल, उसमें 7 फ्रेम बच्चे हैं, तो उसको हम टच ना करें तो 2-3 फ्रेम फिर हम उसके लिए भी इस वजह से ये
ہماری مکھیاں جو ہے نا یہ مرض اور یہ جو اس میں یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہ ہم اس کے لیے وہ جو اس کا خالص خوراک ہے قدرتی خوراک ہے وہ نہیں چھوڑتے، چینی پہ آ جاتے ہیں یا آرٹیفیشل فیڈنگ پہ آ جاتے ہیں، تو اس میں پھر یہ مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، یہ بیماریاں اور یہ قوت مدافعت اور یہ چیزیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے ہمارے کہ یہ ہم اوپر کی طرف چلیں بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جائیں، اس کی بجائے ہم اگر اوپر چلیں تو اس میں ہمیں فائدہ بہت زیادہ ہے۔ کالونی ہماری وہی ایک ہوگی، مضبوط ہوگی، اس میں قوت مدافعت بھی ہوگی اور وہ ہمیں شہد بھی زیادہ دے گی اور اس میں بیماریوں کا خدشہ بھی کم رہے گا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو 90s کی بی کیپنگ تھی اس وقت آپ صرف شہد نکالا کرتے تھے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی پروڈکٹ جو ہائیو کی ہیں وہ لیا کرتے تھے، اور آج جب آپ بی کیپنگ کر رہے ہیں تو کیا کوئی فرق آیا ہے یا وہی صورتحال ہے؟ سر وہی صورتحال ہے، کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ اس وقت بھی ہم صرف شہد ہی لے رہے تھے اور اب بھی فارمر جو ہے نا صرف شہد ہی پہ وہ سٹریس دے رہے ہیں، مطلب کسی اور فیلڈ میں جا ہی نہیں رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں صرف شہد کو مطلب وہ نہیں کرنا ہے، شہد بھی لینا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور چیزیں ہیں جس طرح آئل جیلی ہے یا پولن ہے یا پروپولس ہے یا جو اور چیزیں ہیں اس میں سے 5-6 چیزیں ہم آسانی سے اس میں سے لے سکتے ہیں اگر ہم مطلب فارمر اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں اور کوشش کریں تو کئی چیزیں ہم مطلب اس سے لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ تھینک یو سر۔